में आरे मारता पैना मारता नहीं उठता। अब तो बैठ जाता, गांव के लोग कहते भैया क्यों मारते हो, ये जब चलता नहीं है तो इसे क्यों मार रहे हो, जवाब दिया है इसे चलना तो पड़ेगा। एक दिन लेके गए, कुछ दूर तक चला, उसके बाद बैठ गया। भगवान संत का रूप धारण करके आगे कहने लगे भैया इसे क्यों मार रहे हो, जवाब दिया ये चलता नहीं है। तो संत भगवान कहने लगे भैया तुम दूर हट जाओ, मैं इसके कान में कुछ बोलूंगा। वो अलग हट गए तो कान में कहने लगे भगवान संत रूप में क्यों पिट रहे हो, पहले ले आयो अब तो देनो पड़े हो, तासक चलकी दे दो भाई में खाता है। सुई एकदम से उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा। एकदम से वो गरीब व्यक्ति कहने लगे भैया हे प्रभु तुमने जान का कर दो, कान में कौन सा मंत्र फूक दो, ये पैर बैठ गया तो बता दो हमें कि दुनिया को हमने ठिकाना ले लो, लेकिन अब ये बैठे वो नहीं चले वो। तो मेरी माता बहना मेरे भाई बंधु जिसका दिया है उसका चुकाना जरूर पड़ेगा, चाहे कैसे भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमारे हाथों से हमारे इस मन से कोई पाप न हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब एकदम से भगवान कन्हैया से अर्जुन पूछने लगे हैं हे प्रभु अब ये बता दो ये बाल विधवाएं कैसे हो जाती हैं, जिनका विवाह होता है और तुरंत ससुराल में जाकर के विधवा हो जाती है, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और प्रभु बांझ कैसे हो जाती हैं, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है, सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है, वो बुढ़ी हो जाती है लेकिन संतान का मुख नहीं देख पाती हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। आज श्रोता बंधु अर्जुन कहने लगे एक स्त्री संसार में गरीब है और एक रानी बन जाती है, उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया। तो आज भगवान गर्भ गीता में बता रहे हैं, सुनो अर्जुन। अरे पति अपने की निंदा करे और कंठ लगाती, कहने लगे हे अर्जुन जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करती है वो अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। और बांझ वो कहलाती हैं जो दूसरे के पुत्र को मरवा देती हैं, वो संसार में कभी पुत्र का मुख नहीं देख पाती। और देश की रानी वो कहलाती है जो
अपने पति के साथ कभी सती हो जाती है, वो देश की रानी कहलाती है। आज श्रोता बंधु ध्यान रखना, अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु तुमने मेरे आंखों के सामने जो अंधरूपी पट्टी थी आज तुमने खोल दी। हे प्रभु साथ साथ ये बता दो, मनुष्य विद्वान कैसे हो जाते हैं और पुत्रवान कैसे हो जाते हैं? किसी बेटी के, किसी महिला के घर में एक भी पुत्र नहीं है। याद रखना, उसी समय श्रोता बंधुओं, एक पुत्र के लिए कोई नारी भटक रही है और एक के यहाँ 10 खेल रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं, और महाराज अक्षमात खजाना कैसे मिल जाता है? आज समझा करके भगवान कन्हैया कह रहे हैं, सुनो। अरे बेटिया पढ़े पढ़ावे औरों को, वो ज्ञानवान हो जाते। जो दूसरे को विद्या पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसे लोग ज्ञानी हो जाते हैं। अरे साधु की जो सेवा करते वो बुद्धवान हो जाते हैं। अरे ताने जो बुद्धि का देते हैं खजाने, उनको ही मिलते हैं दाने। जो याद रखना, एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, जो विद्वान लोग हैं वो दूसरों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वही लोग आगे चल करके विद्वान बन जाते हैं। और पुत्रवान वो हो जाती हैं जो साधु का सम्मान करती हैं, अपने घर में बुला करके साधुओं को भोजन कराती हैं, वो घर में हमेशा फलती फूलती रहती है। और अक्षमात खजाना गड़ा हुआ उनको मिल जाता है जो धर्म कार्य में कोई गुप्त दान देता है। और भैया जब भागवत में छाप न लगे जब तक तो दान आला में ढोला में छाप न लगे जब तक तो दान ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं दान वही माना जाता है जो गुप्त दान करते हैं। मेरी माता बहनों ध्यान रखना, अर्जुन बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभु धन कर दिया। लेकिन प्रभु साथ ही साथ ये बता दो, एक मनुष्य ऐसा है संसार में उसके